नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल गंगराड़े, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक ऑर्थोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर केवल, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर केवल से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर केवल से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर केवल, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि घुटनों के दर्द के क्या मुख्य कारण होते हैं। जी घुटनों के दर्द जैसे पहले समझा जाता था कि यह केवल एक एल्डरली पॉपुलेशन या जो वयस्क लोग हैं उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा करके दिखाई देती है। बट रूटीनली हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजिंग, पैटर्न ऑफ एक्सरसाइजेस या फिर एक्सरसाइज की कमी या फिर ओवरलोडिंग, डाइटरी पैटर्न, इस कारण आजकल यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घुटनों की समस्याएं आने लगी है। सो नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं कि घुटनों में यंग पेशेंट्स जो नी पेन से परेशान रहते हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसीलिए वह नी पेन से काफ़ी समय तक परेशान घूमते रहते हैं, उनकी रूटीन लाइफस्टाइल अफेक्ट होने लगती है। सो कारण की बात करें तो यंग पेशेंट्स में सबसे कॉमन पेन जो हम देखते हैं वह पटेलोफिमोरल पेन देखते हैं, यानी नी कैप के आसपास होने वाला पेन, जिसमें कार्टिलेज की कमी या फिर कार्टिलेज थिनिंग या फिर कुछ विटामिन डिफिशियंसीज के कारण यह नी पेन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और रूटीन जैसे चलना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी इन घुटनों के आसपास पेन दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दूसरा सबसे मुख्य कारण है लिगामेंट इंजुरी। जॉइंट जो घुटनों का जॉइंट है यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिगामेंट से बना होता है। तो इसमें यदि घुटने में कोई चोट लगती है, जैसे एक्सीडेंट होना या फिर खेलते वक्त चोट लग जाना, इस कारण घुटनों के ये लिगामेंट डैमेज हो सकते हैं। और यदि पेशेंट इस डैमेज लिगामेंट के साथ ही चलते रहते हैं या फिर एक्टिविटी करते रहते हैं तो कुछ समय में 6 महीने साल भर के टाइम में यह घुटनों के लिगामेंट के कारण नी पेन बढ़ने लगता है। तीसरा मुख्य कारण है घुटनों की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना। जैसे नॉर्मली घुटनों की जो मैकेनिकल अलाइनमेंट होती है उसमें यदि डिस्टर्ब हो जाए या फिर अलाइनमेंट में थोड़ा सा टेढ़ापन या लोडिंग पैटर्न चेंज होने के कारण भी घुटनों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ हैं, जैसे कि घुटने के आसपास की हड्डियों में कोई ट्यूमर बन जाना, माइनर इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर घुटने की झिल्ली में सूजन आना। यह सब सारे कारण हैं जो यंग पेशेंट्स में खास करके घुटनों का दर्द बना सकते हैं। और यदि एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मुख्य कारण है और सबसे कॉमन कारण है जो घुटनों का दर्द करता है, जिसमें घुटने के कार्टिलेज या फिर घुटनों में एज रिलेटेड घिसाव होने लगता है और जिसके कारण आर्थराइटिस की शिकायत दिखाई देती है। डॉक्टर केवल, आप बात कर रहे थे लिगामेंट की, तो लिगामेंट इंजरी होने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, और अगर बात करें लिगामेंट की तो घुटनों में कौन सा लिगामेंट होता है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, घुटने के लिगामेंट्स जैसे मैंने बताया कि यदि लिगामेंट में चोट लग जाती है तो वह भी एक घुटने में दर्द का बहुत मुख्य कारण हो सकता है। तो घुटने में खास करके 4 मुख्य लिगामेंट से बना होता है। कॉम्प्लेक्स लिगामेंट जिसे कह सकते हैं कि एसीएल, पीसीएल, साथ ही कोलेटरल लिगामेंट और कुशन जिसे हम मेनिस्कस मेडिकली कहते हैं। तो जब पेशेंट या कोई व्यक्ति खेलता रहता है, सडन घुटने में ट्विस्ट हो जाना या फिर रोड एक्सीडेंट के समय सडनली नी पर लोडिंग या नी पर एक डैमेज लगने से इन लिगामेंट्स में चोट आ सकती है। तो कभी कभी यह एक साथ सारे लिगामेंट भी डैमेज हो सकते हैं। सो होता नॉर्मली यही है कि पेशेंट्स कुछ दिन तक नी पेन से लिगामेंट की चोट के बाद परेशान रहते हैं, बट 15 से 20 दिन के टाइम में यह दर्द सूजन पूरी तरह से चली जाती है और पेशेंट चलने की स्थिति में आ जाता है। बट लिगामेंट डैमेज होने की स्थिति में पेशेंट की घुटने में एक इंस्टेबिलिटी या एक कॉन्फिडेंस की कमी बनी रहती है, जिसके कारण वह डिमांडिंग काम करने में काफ़ी डरने लगते हैं, जैसे रनिंग करना, जॉगिंग या फिर सीढ़ियाँ जल्दी या फास्ट चढ़ना उतरना जैसी कंडीशंस में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। और यदि इन सब चीज़ों को पेशेंट निगलेक्ट करता रहते हैं या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सो आगे चलकर ये लिगामेंट इंजरी या इंस्टेबिलिटी के कारण घुटने का जो कार्टिलेज होता है उसे ऑल द टाइम डैमेज होने लगता है और उसी के कारण घुटना घिसने लगता है और आर्थराइटिस की होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है।
सो इसीलिए पेशेंट्स को चाहिए कि जो लिगामेंट इंजरी से परेशान है या जिनमें लगता है कि कोई माइनर लिगामेंट इंजरी होने की संभावना है, उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लेना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, ताकि आर्थराइटिस होने की संभावना काफ़ी हद तक टाली जा सके। बिल्कुल डॉक्टर केवल, अगर बात करें लिगामेंट इंजरी के उपचार की, तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, और अगर इंजरी से होने वाले पेन को और भी कौन से तरीके होते हैं जिससे ट्रीट किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो लिगामेंट इंजरीज़ में हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे कि स्पेसिफिकली एमआरआई एडवाइस करते हैं, जिस ताकि कोई ख़ास लिगामेंट के अलावा और कोई लिगामेंट में यदि डैमेज हो तो वह हम रूल आउट किया जा सके। और लिगामेंट इंजरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली इसे माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड व सीवियर ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। जो माइल्ड से मॉडरेट ग्रेड की इंजरीज़ होती है जिसमें डैमेज ज़्यादा नहीं है, उन्हें नॉर्मली हम एक्सरसाइजेस और साथ ही कुछ दवाइयों के से ट्रीट करते हैं। बट कुछ सीवियर इंजरीज जिसमें नी इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है या फिर पेशेंट को चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, उस कंडीशंस में सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो नॉर्मली सर्जरीज दो तकनीकों द्वारा की जाती है, आइदर दूरबीन पद्धति द्वारा जिसे हम की होल या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें दो से तीन छोटे होल्स बनाए जाते हैं, वह कैमरे की मदद से ऑपरेशन होता है। और दूसरा ओपन तकनीक होती है, जो डिपेंड करता है कि लिगामेंट इंजरी कितनी सीवियर है या किस टाइप की इंजरी है, उस बेसिस पर इस तकनीक का डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच हमारे कॉलर एसपी दास जुड़ गए हैं भिलाई से। जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर केवल से। हेलो। जी, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो। जी। हाँ हाँ, नमस्कार सर, मैं भिलाई से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बोलिए। सर मुझे करीब 15-20 साल पहले मेडियल में, जो घुटने में मेडियल मेनिस्कस टियर आया था। जी। हाँ, तो उसके लिए मेरे हाँ जी एसपी दास जी, आप पूरा करिए, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, तो उसके बाद से ना मेरे घुटने में ना पेन बना हुआ है और मैं नीचे पहन के चलता हूँ। तो ये क्या ऑटोमेटिकली जो तो मेडियल मेनिस्कस ऑटोमेटिकली वो ज्वाइंट नहीं होता क्या? जी, मीडियल मेनिस्कस या जो भी कोई घुटने का लिगामेंट होता है, उनमें हीलिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। नॉर्मली हम जो बोन से कंपेयर करें, हड्डी का जो जुड़ना रहता है, वह नॉर्मली हड्डी जुड़ने लगती है। बट ये लिगामेंट्स में हीलिंग कैपेसिटी कम होने के कारण ये पूरी तरह से भर नहीं पाते या पूरी तरह से जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इनमें कुछ सर्जरीज एडवाइस की जाती हैं ताकि उन्हें प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके या प्रॉपरली रिपेयर किया जा सके। सो यदि मेनिस्कस टियर है तो आप एक बार वही कंसल्ट करें। उसमें एक हम दूरबीन पद्धति की जो मैं बात कर रहा था कि दूरबीन पद्धति द्वारा उसे एक कैमरे से देखा जाता है, वह किस टाइप की इंजरी है या कितना डैमेज है, उस बेसिस पर उसमें ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर केवल, अगर बात करें अलाइनमेंट की, आपने जैसा कहा था कि अगर घुटने का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है उसके कारण भी दर्द होता है, तो ये किस कारण से होता है और इसका उपचार कैसे करते हैं? जी, मैकेनिकल अलाइनमेंट यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो जैसे हम वॉकिंग या स्टैंडिंग पैटर्न में जब चलते हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो हमारे पैरों के जो जॉइंट्स है, हिप, नी व एंकल जॉइंट, ये एक नॉर्मल स्ट्रेट पैटर्न बनाते हैं जिसमें लोडिंग या वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट यदि पैरों में टेढ़ापन आना, जैसे पैर अंदर की तरफ झुकना या फिर बाहर की तरफ झुकना जैसी समस्या होने पर लोडिंग पैटर्न जो है जॉइंट पर वो चेंज हो जाता है। इस कारण घुटने पर एक्सेस लोडिंग होने लगता है। वह इसी कारण जॉइंट का कार्टिलेज घिसने लगता है। वह बहुत ही जल्दी हमें आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो जो पेशेंट्स जिनमें लगता है कि पैरों में टेढ़ापन या फिर अलाइनमेंट का इशू है, उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए ताकि वह अलाइनमेंट एग्जैक्टली चेक कर सकें, उसकी ग्रेडिंग या सीवियरिटी डिसाइड कर सके, वह उस बेसिस पर आगे का उपचार डिसाइड कर पाए। डॉक्टर केवल, अगर बात करें नी कैप की, तो नी कैप के आसपास जो दर्द होता है उसके पीछे क्या कारण होता है और उसको किस तरह से हम इसका उपचार कर सकते हैं? जी, नी कैप पेन या फिर मेडिकली जिसे हम पटेलोफिमोरल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि नी कैप के आसपास जो कार्टिलेज कवरिंग होती है, जो कुशन का काम करता है, सो नॉर्मली वह एज यानी जब 35 से 40 की एज के बाद घिसाव शुरू होता है। बट जैसे डिफरेंट लाइफस्टाइल या फिर लॉन्ग सिटिंग होना या फिर डाइटरी पैटर्न जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होना, इन सब चीज़ों के कारण जॉइंट कार्टिलेज घिसने लगता है। वो कार्टिलेज में घिसाव होने के कारण जॉइंट डैमेज होने लगता है और उसी कारण पटेलोफिमोरल पेन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है डॉक्टर केवल, इसी बीच हमारे साथ अगले कॉलर सिकंदर जुड़ गए हैं गुना से। जी सिकंदर, आप सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल यही है सर कि ये घूंटों में जो है गैप हो गया थोड़ा अपने बाइक का, जी तो उसके लिए ये आपकी टीवी देख रहा था मैं, उसको जानकारी मिली, मैंने थोड़ा अपने जोड़ देते हैं। जी उनकी एज कितनी है अभी यानी, और तकलीफ कितने दिनों से हो रही है? ये करीब करीब 1 महीने से हो रही है। उम्र है उनकी 45 साल की लग। 45 के साथ। उनको कोई चोट लगी थी? ये दर्द की शुरुआत कैसे हुई है? कोई चोट लगी या कोई कभी खिंचाव आ गया, ऐसा कुछ? ये करीब करीब जी, कोई चोट की हिस्ट्री है उनको? कभी चोट लगी हो या दर्द जैसे शुरुआत हुआ तब कुछ गिर गए थे या फिर पैर पर अचानक लोडिंग हो गया था? नहीं, चोट मोट तो नहीं लगी। उसका जो है क्या थोड़ा सा गैप ही, वो जांच वाँच कराई ना, उसमें थोड़ा गैप पाया गया। जी, जॉइंट में कभी सूजन आई है घुटनों में? तो सूजन मूजन तो कभी नहीं आई, थोड़ा सा गैप ही बना है। डॉक्टर को दिखाया मैंने कोटा मोटा, तो उसका जो है कैल्शियम की गोलियां मोलियां चल रही हैं। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से काफ़ी शुरुआती स्टेज में है तकलीफ। तो आप जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं आपको, विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो चलने दो। साथ में ही कुछ एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल फॉलो करें। यदि घुटनों की रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो जॉइंट दर्द है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर केवल, जैसा आपने कहा कि एक्सरसाइज से दर्द ठीक हो सकता है, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम घुटनों के दर्द में हमें आराम मिल सकता है? नी के लिए बेसिकली 3 एक्सरसाइजेस हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक होता है कि क्वाड्रिसेप्स जो नी को स्टेबलाइज करने का काम करती है। सो क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस रहती है। साथ में ही हैमस्ट्रिंग मसल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हाफ स्क्वाट्स रिकमेंड करते हैं। और साथ ही साइकिलिंग में भी हमें पेशेंट्स साइकिलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, बट साइकिलिंग भी स्टैटिक साइकिल प्रीफर करें, नॉर्मल साइकिल्स अवॉइड करें, क्योंकि उसमें नी पर ज़्यादा वेट बेयरिंग या लोडिंग होता है। सो साइकिलिंग पेशेंट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर केवल, एक मिथ है लोगों के मन में कि वेट का असर भी पड़ता है, अगर वेट आपका ज़्यादा है तो भी घुटनों में दर्द होता है, ये कितना सही है? जी, वेट के साथ साथ जो है नॉर्मल लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइजेस, अगर पेशेंट वेट मेंटेन करने के साथ साथ यदि लिम्ब स्ट्रेंथनिंग या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी फॉलो करते हैं तो यस, घुटनों का दर्द काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और वेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वेट बढ़ने के कारण, जैसे नी पर मैंने मैकेनिकल अलाइनमेंट की बात की कि नी पर लोडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो उसी तरह ओबीज पेशेंट्स में नी पर ज़्यादा लोडिंग होने के कारण नी जल्दी डैमेज होने लगता है, वह आर्थराइटिस काफ़ी जल्दी दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, और अगर डॉक्टर केवल बात करें फीमेल्स की, तो क्या फुटवेयर भी एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है घुटनों के दर्द का? अगर हील्स वगैरह कैरी करते हैं तो क्या उससे भी पेन बढ़ता है? जी, हील में भी एक सेकेंडरी कॉज हो सकता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि वह एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करें या थोड़ा हेल्दी एक्सरसाइजेज, जो नी की एक्सरसाइजेज हैं वो पैटर्न फॉलो करें। सो फुटवेयर रिलेटेड इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बिल्कुल डॉक्टर केवल, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आपसे अब जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने भी ये कई बार सुना है कि ये काफ़ी खतरनाक भी होता है, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, रूमेटॉइड एक गठियावाद का एक सब टाइप है, जिसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि मेजर जॉइंट्स जो हैं घुटनों का या फिर एंकल जॉइंट में सूजन आना या दर्द बना रहना, या हाथों के छोटे जॉइंट्स जैसे या फिर कलाई के जॉइंट्स, इनमें दर्द या सूजन आना, और साथ ही सुबह उठने पर अकड़न रहना जो काफ़ी समय तक बनी रहती है। इस तरह के यदि खास लक्षण पेशेंट्स को 6 हफ्ते या उससे अधिक समय तक दिखाई देने लगते हैं, तो उस कंडीशन में इसे रूमेटॉइड होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इस कंडीशंस में यदि पेशेंट इन समस्याओं से परेशान है तो उन्हें कुछ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जिससे रूमेटॉइड को कंफर्म किया जाता है। वो उसका इलाज उस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। यदि ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती हैं तो रूमेटॉइड का ट्रीटमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर का ट्रीटमेंट हम रेगुलर मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, उसी तरह रूमेटॉइड के लिए भी कुछ खास मेडिसिन रहती हैं जिन्हें पेशेंट्स को रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल डॉक्टर केवल, अगर इसकी बात करें र्यूमेटॉइड के ट्रीटमेंट की, तो क्या इसमें कोई सर्जरी भी होती है या फिर मेडिसिन के थ्रू ये क्योर हो सकता है? जी,
रूमेटॉइड को हम यूजुअली ये यंग पेशेंट्स में दिखाई जाता है, जैसे थर्ड या फोर्थ डिकेड जो 30 से 40 पेशेंट हैं उनमें एज के पेशेंट्स हैं उनमें यह शुरुआत हो जाती है रूमेटॉइड की। तो रूमेटॉइड को एक बार डायग्नोस होने के बाद उसकी ग्रेडिंग या सीवरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। सो माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड के जो रूमेटॉइड होते हैं वह मेडिसिन को काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। सो जैसे मैं बता रहा था कि ब्लड प्रेशर शुगर की रेगुलर मेडिसिन चलती है, उसी तरह पेशेंट्स को चाहिए कि ये इस रूमेटॉइड की मेडिसिन को भी प्रॉपरली व रेगुलरली लेते रहे ताकि डिजीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। बट कुछ पेशेंट्स जब थोड़ा सा बेटर फील करने लगते हैं ये दवाइयाँ वो खुद से ही बंद कर देते हैं या किसी के एडवाइस पर बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये डिजीज़ की सीवरिटी या एग्रेसिवनेस काफ़ी बढ़ जाता है, वह जॉइंट को वो काफ़ी डैमेज करने लगती है। तो इसीलिए एक रेगुलर मेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही रेगुलर फॉलोअप भी ज़रूरी होता है ताकि मेडिसिन को डिजीज़ की सीवरिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट किया जा सके। वहीं सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें जिसमें पेशेंट्स चलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जॉइंट इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि पेशेंट को खड़े होने में या फिर चलने के लिए भी किसी की मदद लगने लगती है, उस स्थिति में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं जिसमें खास करके घुटने या फिर हिप जॉइंट जो अफेक्ट होते हैं उन्हें बदला जाता है, यानी जॉइंट रिप्लेस करने के बाद पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, वह पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर केवल, इसी बीच हमारे अगले कॉलर अनवर जुड़ गए हैं देवास से। जी अनवर, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर केवल से। जी सर। जी हेलो सर। जी पूछिए। नमस्कार, बोलिए। बोलिए सर, मेरे ऊपर ये जो कोले हैं यहाँ पर मतलब मैंने अभी एमआर कराई थी और उसके अंदर एक्सरे कराया था, उसके अंदर मेरे को जेब बताई है। तो मैं जिस डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, डॉक्टर तनेजा इंदौर के अंदर है, उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि आप ऑपरेशन कराइए। जी, हिप में गैप बताया, दोनों ही हिप में बताया या एक ही साइड का हिप में बताया? एक ही में। तो गैप बताया या उन्होंने वो खून का दौरा चौक हो गया या नेक्रोसिस वगैरह कुछ ऐसा बताया है? वो कहते हैं एवियन। एवियन एवियन बीमारी क्या होती है सर? हाँ, एवियन। इसमें वही है कि जो खून, जो कूल्हे का जॉइंट या हिप जॉइंट रहता है उसमें खून का सर्कुलेशन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है या फिर चोक हो जाता है। उस स्थिति में जॉइंट डैमेज होने लगता है और उसी कारण दर्द शुरू हो जाता है। तो यदि आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है या फिर आप रूटीन चलना या फिर रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें या ऑपरेशन करवा लें, जिसके द्वारा आपको काफ़ी हद तक पेन कंट्रोल हो जाएगा व आप रूटीन एक्टिविटीज़ कंफर्टेबली कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर केवल, आर्थराइटिस क्योंकि बहुत टाइप्स के होते हैं, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एल्डरली पॉपुलेशन में दिखाई देती है जिसमें एज रिलेटेड जॉइंट डैमेज या फिर एज रिलेटेड जॉइंट कार्टिलेज में घिसाव शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली 40 इयर्स की एज के बाद ये कार्टिलेज थिनिंग या फिर कार्टिलेज डैमेज होना शुरुआत हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में यह काफ़ी जल्दी या फास्ट प्रोसेस होने लगता है। जो पेशेंट्स रेगुलर एक्सरसाइजेस या वेट मेंटेन करते हैं उनमें यह प्रोसेस स्लो होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स आर्थराइटिस के साथ 50-55 की एज में ही परेशान होने लगते हैं, व कुछ पेशेंट्स 70 की एज तक यानी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इस स्थिति में चाहिए पेशेंट्स को रेगुलरली दर्द बने रहता है, पेशेंट्स को दर्द घुटनों में सूजन आने लगती है, वह रूटीन लाइफस्टाइल जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या घर से बाहर घूमने जाना, इसमें भी परेशानी होने लगती है। सो उस स्थिति में डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स की कंडीशन या फिर सीवरिटी ऑफ डिजीज़ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट एडवाइस किए जाते हैं। जी डॉक्टर, तो उसी ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि इसमें भी हम मेडिसिन ले सकते हैं या सर्जरी के थ्रू कितने टाइप से इसको ट्रीट किया जा सकता है? जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी हम वही माइल्ड टू सीवियर ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं। सो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेजेस जिसमें पेशेंट्स को दर्द काफ़ी कम है या फिर काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन से पेन या सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, उस कंडीशन में हम दवाइयाँ, कुछ पेन किलर प्लस जॉइंट और बोन के लिए कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। साथ ही कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती है जिससे कि घुटनों का दर्द कंट्रोल किया जा सके। बट कुछ पेशेंट्स जो कंजर्वेटिव या फिर मेडिसिन एक्सरसाइजेस को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उस कंडीशन में जॉइंट में इंजेक्शंस भी एडवाइस किए जाते हैं, जो जॉइंट में स्टीरॉयड या फिर विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे भी काफ़ी हद तक जॉइंट पेन कंट्रोल किया जा सकता है।
बट एडवांस स्टेज या फिर जॉइंट जिनमें काफ़ी डैमेज हो चुका है, पेशेंट की लाइफस्टाइल काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, उस कंडीशन में सर्जरी एडवाइस की जाती है, जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो जॉइंट का डैमेज पोर्शन है या जो घिसा हुआ एरिया है कार्टिलेज, उसे रिप्लेस करके मेटेलिक सरफेस और प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद काफ़ी हद तक पेन कंट्रोल हो जाता है, पेशेंट काफ़ी हद तक उनके रूटीन एक्टिविटीज़ करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। जी डॉक्टर केवल, इसी बीच हमारे अगले कॉलर सीधी से जुड़ गए हैं, जनार्दन जी। जनार्दन, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर केवल से। आप तक आवाज पहुंच पा रही है जनार्दन? आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी जी, आप सवाल करें। जी जी डॉक्टर साहब जी बोलिए। जी नमस्ते आप दोनों को सर। जी नमस्कार सर। मैं क्या हुआ सर, मेरा दो 3 साल पहले पैर दर्द हुआ, मतलब एक्सीडेंट हो गया था और जांघ टूट गई थी। जी जांघ टूट गई थी मेरी। हाँ हाँ, मैं आपसे नमस्ते कर रहा हूँ दोनों को सर। हाँ हाँ बोलिए, आपका सवाल बोलिए। हाँ तो सुनिए ना सर, सुनिए ना जी। आप सवाल बोलिए। सुन पा रहे हैं जी। और एड़ी भी टूट गई थी, हाथ की पिंडली भी टूट गई थी जी। तो मैं 1-2 बार वहाँ ऑपरेशन कराया, तो 4 ऑपरेशन किए रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जी। तो वहाँ हड्डी नहीं जुड़ी। जी। हड्डी भी नहीं जुड़ी और फिर मैं नागपुर में ऑपरेशन कराया तो दर्द रहता है। जी। हाँ, अभी आपकी परेशानी क्या है? यानी हड्डी परेशानी है कि दर्द होता है बहुत। दर्द कहाँ, यानी घुटनों में होता है? घुटने में इसको प्लेट और राड मेरे पैर में पड़ी है जी। और उसके बाद जो स्क्रू लगाए थे घुटने पास, स्क्रू निकलवाया, दर्द होने, स्क्रू फंस गया था घुटने में। जी जी। घुटने में जी। घुटने में जी। मेरा परामर्श रहेगा, आप एक बार कोई और ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या फिर आपके कोई नोन हो, उनसे एक बार परामर्श लें, ताकि इसमें एग्जैक्टली यानी आपको दर्द किस चीज़ से हो रहा है, स्क्रू या रॉड, वो एक बार रूल आउट किया जा सके। वह कुछ एक्सरेज की हड्डी जुड़ने की स्थिति क्या है या जॉइंट, घुटने के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह रूल आउट किया जा सके। तो एक बार आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से फिर से परामर्श लें, वह जो गाइडेंस दे उस हिसाब से आगे प्रोसेस करें। बिल्कुल डॉक्टर केवल। हमारे अगले कॉलर बुरहानपुर से प्रवीण जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर केवल से। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ सर। मेरी एज अभी 61 है रनिंग जी। और मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है लास्ट 30 ईयर से। जी। अभी समस्या क्या हो रही है आपको? सर चलने में समस्या होती है, बैठने में समस्या होती है जी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया, सबने ओपिनियन दिया है कि आपको मतलब नी रिप्लेसमेंट करना है। जी। दोनों जी। तो सर नी रिप्लेसमेंट करने से कुछ बाद में दिक्कत तो नहीं आती इसमें? नहीं, नी रिप्लेसमेंट का पर्पज़ ही आपके जॉइंट में जो डैमेज पोर्शन है या जिस डैमेज एरिया के कारण आपको दर्द बना हुआ है या फिर चलने में तकलीफ़ हो रही है, उसमें जॉइंट का जो डैमेज हिस्सा है उसको बदल दिया जाता है। सो उसमें जो फ्रिक्शन या फिर बोन पे लोडिंग हो रहा है वह नॉर्मल हो जाएगा, आप चलने की स्थिति में नॉर्मल चल पाएंगे और बाकी दर्द भी आपका काफ़ी हद तक यानी मोर देन 95% रिकवर कर जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। सो आप ऑपरेशन रिलेटेड कोई शंकाएं न पालें, यानी ऑपरेशन से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सो आप जहाँ पे भी सूटेबल समझे आप एक बार परामर्श लेके ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो प्रवीण, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप परामर्श लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और डॉक्टर केवल, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।